जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? वह इंसान आपके कदमों में झुकेगा और आपसे माफी मांगेगा। वही इंसान जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी कद्र नहीं की, अब वह बहुत पछता रहा है और आपसे झुककर माफी मांगने को तैयार है। आज की ऊर्जा बहुत स्पष्ट रूप से यह संदेश दे रही है कि यह डिवाइन मैसेज आपको जरूर मिलना चाहिए। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मैसेज है जिसे आपके स्पिरिट गाइड और डिवाइन फोर्सेस आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, इंडिपेंडेंट हो और अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो। कोई व्यक्ति जो आपको पहले नजरअंदाज करता था, अब आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है। उसने आपको कभी महत्व नहीं दिया, आपकी भावनाओं को नहीं समझा, लेकिन अब वह आपकी उपलब्धियों को देखकर हैरान है। वह लोगों से आपके बारे में बातें कर रहा है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि आप इतना आगे बढ़ सकते हो। पहले इस व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति बहुत रूखा था। उसने आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की, आपको समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब वह देख रहा है कि आप कितने मजबूत और आत्मनिर्भर हो चुके हो। आपने अपने जीवन में खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया है और इस व्यक्ति को अब एहसास हो रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। आपकी सफलता, आपकी चमक और आपका आत्मविश्वास इस व्यक्ति को दूर से ही प्रभावित कर रहा है। वह आपकी जिंदगी में वापसी की उम्मीद में आपको देख रहा है, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहे हो। आपके धन, आपकी मेहनत और आपकी उपलब्धियों को देखकर कुछ लोग आपकी आलोचना भी कर रहे हैं। वे आपको घमंडी समझ सकते हैं, लेकिन यह उनकी अपनी ही सोच है। वास्तव में आपने अपनी सीमाओं को तोड़ा है और अपनी मेहनत से अपना जीवन बदला है। जो लोग पहले आपको कमजोर समझते थे, वे अब आपको सम्मान की नजरों से देख रहे हैं। जो लोग आपको कभी समझ नहीं पाए, जिन्होंने आपको हल्के में लिया, वही लोग अब आपकी सराहना कर रहे हैं। आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और आपके रास्ते की रुकावटें अब दूर होंगी। आप जो भी सपना देख रहे हो, वह अब धीरे धीरे सच होने वाला है। आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया था, वे अब पछता रहे हैं। कुछ लोग तो इस हद तक पछता रहे हैं कि वे आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हैं। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आप खुद पर भरोसा कर रहे हैं और आपके स्पिरिट गाइड आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका ट्रू पार्टनर भी आपके जीवन में आने वाला है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके रिश्ते में एक नया सकारात्मक बदलाव आएगा। अगर आप सिंगल हो तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपके लिए परफेक्ट होगा। जो लोग कभी आपको कमजोर समझते थे, वही लोग अब आपकी सफलता को देखकर परेशान हो रहे हैं। वे आपकी तरक्की से जल रहे हैं, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने आपको गलत समझा था। आपने खुद को बदलकर, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखकर और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत हो चुकी है कि आप अपने जीवन में किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत और अपनी शक्ति से अपने जीवन को उस दिशा में ले जा रहे हो जो आपके लिए सबसे सही है। डिवाइन आपको आशीर्वाद दे रहा है और अब आपके जीवन में केवल सफलता, प्रेम और शांति आने वाली है। आपका जीवन अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। आपने जिस संघर्ष और मेहनत से अपनी पहचान बनाई है,
वह अब रंग ला रही है। आप अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कोई भी शक्ति अब आपको पीछे नहीं खींच सकती। पहले जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे, वे अब आपको देखकर हैरान हैं। वे सोच भी नहीं सकते थे कि आप इतनी ऊंचाई ही चुना है और अब वह अपना प्यार जताने के लिए आ रहा है। आप दोनों का रिश्ता काफी दूर तक जाएगा। यह व्यक्ति आपके लिए सच्चा साथी है और आपके साथ एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने वाला है। यूनिवर्स ने उसे साफ संकेत दिए हैं कि अगर उसने देरी की तो बहुत कुछ खो देगा। अब आपको सिर्फ इंतजार करना है, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत जल्द अपने दिल की बात आपके सामने रखेगा। यह संदेश यही संकेत दे रहा है कि सच्चा प्यार आपके जीवन में लौटने वाला है और आपके बीच की सारी गलतफहमियां खत्म होने वाली हैं। आपकी ऊर्जा और उनके विचारों का मिलन अब बहुत नजदीक है। यह व्यक्ति अपने भीतर इतनी भावनाएं समेटे हुए है कि अब और रोक पाना उसके लिए असंभव होता जा रहा है। वह हर दिन हर पल बस आपके बारे में सोच रहा है। उसकी सुबह की शुरुआत आपके ख्यालों से होती है और रात को जब वह सोने जाता है तब भी उसकी आखिरी सोच आप ही होते हैं। उसके दिल में एक गहरा डर बैठा हुआ है कि कहीं उसने जो गलती की है उसकी वजह से वह आपको हमेशा के लिए ना खो दे। यह डर उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा है। वह दिन रात बेचैनी में है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह कैसे आपसे संपर्क करे, कैसे अपनी भावनाएं व्यक्त करे। कई बार उसने सोचा कि आपको फोन करे, मैसेज भेजे या सामने आकर दिल की बात कह दे, लेकिन हर बार वह खुद को रोक लेता है। शायद उसे यह लग रहा है कि आपने उसे माफ नहीं किया होगा या फिर आप अब आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन उसके दिल के अंदर एक उम्मीद अभी भी जिंदा है। उसे यकीन है कि अगर वह आपके सामने सच्चे दिल से अपनी भावनाएं रखेगा तो आप उसे समझेंगे। वह इस बार सिर्फ माफी नहीं मांगना चाहता, बल्कि आपको यह भरोसा दिलाना चाहता है कि उसने अब सच में खुद को बदल लिया है। वह हर उस पल को याद कर रहा है जो उसने आपके साथ बिताए थे। आपकी हंसी, आपके चेहरे की मासूमियत, आपकी आंखों में झलकने वाली सच्चाई उसे बार बार याद आती है। वह उन पलों को फिर से जीना चाहता है। उसे लगता है कि उसने जो गलती की है वह उसकी वजह से आपसे दूर हो गया, लेकिन अब वह उस गलती को सुधारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसके भीतर का यह डर उसे कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है। उसने इस बार ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह आपको फिर से अपनी जिंदगी में वापस लाएगा। वह यह भी समझ चुका है कि सच्चे प्यार को पाने के लिए उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और आपके सामने अपने दिल की हर बात को खोलकर रख देना होगा। आपके बिना उसकी दुनिया अधूरी लग रही है। उसे हर तरफ बस आपकी ही झलक दिखाई देती है। उसने खुद को बहुत बार समझाने की कोशिश की कि वह आगे बढ़ जाए, लेकिन उसका दिल बार बार उसे आपके पास खींचकर ले आता है। यह भावनाएं इतनी गहरी हैं कि अब वह खुद को रोक नहीं पा रहा। आपकी यादें उसे चैन से बैठने नहीं दे रही हैं। जब वह अकेला होता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें और आपके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। उसने उन पलों को इतने करीब से महसूस किया है कि अब उन्हें खोना उसके लिए नामुमकिन हो गया है। यह व्यक्ति इस बार किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहता। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से इतना गहरा लगाव महसूस नहीं किया। वह समझ चुका है कि आप ही उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है। वह आपको यह भी बताना चाहता है कि उसने आपके साथ जो गलतफहमी पैदा की थी वह जानबूझकर नहीं थी। हो सकता है कि परिस्थितियां ऐसी थी या फिर उसने किसी गलतफहमी में आकर कुछ ऐसा किया हो जो आपको दुख पहुंचा गया।
लेकिन अब उसे यह एहसास हो चुका है कि उसने जो भी किया उससे उसने खुद को ही नुकसान पहुंचाया। उसका दिल अब यही कह रहा है कि वह आपको फिर से अपनी जिंदगी में वापस लाएगा। वह इस बार पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ आपके सामने खड़ा होगा। उसने अब तक जितना भी छुपाया था वह सब अब खोलकर आपके सामने रख देगा। उसे इस बात का डर भी सता रहा है कि अगर उसने इस बार देर कर दी तो शायद वह आपको हमेशा के लिए खो देगा। उसे यह संकेत बार बार मिल रहे हैं कि अगर उसने इस बार अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की तो उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यह व्यक्ति अब खुद को पूरी तरह से बदल चुका है। उसने अपने भीतर की उनका परिवार के सामने निर्भीकता से ला सकता है। उन्हें पता है कि तुम में वह साहस है, वह नैतिकता है और वह दृढ़ता है कि तुम सत्य के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तुम्हें शायद यह स्वाभाविक रूप से आता है कोडी कि तुम सच्चाई को बाहर निकालने का तरीका जानते हो। यह तुम्हारे व्यक्तित्व का, तुम्हारी ऊर्जा का एक अभिन्न अंग है। तुम लोगों के जटिल दिमागों से, उनके बंद दिलों से, उनकी कड़वी सच्चाई को ऐसे निकाल लेते हो जैसे कोई मक्खन में से बाल निकालता है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से, तुम्हारी शांत और भेदक दृष्टि से, या शायद तुम्हारे कुछ छुपते हुए सीधे सवालों से लोग असहज हो जाते हैं और अंततः अपने अंदर दबे हुए सच को उगलने पर मजबूर हो जाते हैं। कई बार, अनगिनत बार तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ होगा कि लोगों ने स्वयं ही बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपनी सारी सच्चाई, अपने सारे गुनाह, अपनी सारी कमजोरियां तुम्हारे सामने आकर कबूल कर ली होंगी। जैसे उन्हें कोई सम्मोहित कर गया हो, या जैसे तुम्हारी आत्मा की पवित्रता ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया हो। इसीलिए कोडी, यह लोग तुम्हारी इस अद्भुत, रहस्यमयी और शक्तिशाली ऊर्जा से इतना डरते हैं, इतना कांपते हैं। मुझे ऐसा प्रबलता से महसूस हो रहा है कि यह लोग तुमसे कभी सीधे तौर पर आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। वह हमेशा तुमसे नजरें चुराते हैं, तुम्हारी उपस्थिति में असहज महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अंदर झांकने से, अपनी आत्मा के आईने में अपना असली चेहरा देखने से डर लगता है। और तुम्हारी आंखें उनके लिए वही आईना बन जाती हैं। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे लोग निश्चित रूप से हैं जो तुम पर गुप्त रूप से, चुपके चालाकी से नजर रखते हैं। वह तुम्हारी हर छोटी बड़ी हरकत पर, तुम्हारे हर शब्द पर, तुम्हारी हर मुस्कान पर, तुम्हारी हर चुप्पी पर ध्यान देते हैं। तुम कब किससे मिलते हो, क्या बात करते हो, कहाँ जाते हो, क्या पढ़ते हो, यह सब जानने के लिए वे बेचैन रहते हैं। लेकिन विडंबना देखो कोडी, कि सामने से आकर तुमसे कुछ कहने की, तुमसे सीधे बात करने की या अपनी आशंकाओं को व्यक्त करने की हिम्मत उनमें जरा भी नहीं है। वो डरते हैं, बुरी तरह डरते हैं कि न जाने कब, किस पल तुम उनकी उस सच्चाई को, जिसे वे दुनिया से छुपाए फिर रहे हैं, उसे सबके सामने लाकर उन्हें नंगा कर दो। उन्हें शायद किसी और से, किसी तीसरे व्यक्ति से तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस खास क्षमता के बारे में कुछ सुना होगा। तुम्हारी यह विलक्षण खासियत कि तुम लोगों की दबी हुई सच्चाई, उनके मन के गहरे राज, उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के शब्दों में निकलवा लेते हो। यह बात उन्हें रात दिन डराती है, उन्हें भयभीत करती है। उन्हें लगता है कि तुम कोई मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हो, कोई ऐसी रहस्यमयी चाल चलते हो, या कुछ ऐसी सूक्ष्म चीजें करते हो जिससे लोग अपनी आत्मा की गहराइयों में छिपी सच्चाई को स्वयं ही, अनायास ही तुम्हारे सामने प्रकट कर देते हैं। ऐसा तुम्हारे साथ कई बार हुआ होगा कोडी, अनगिनत बार। लोगों ने तुम्हारे सामने आकर अपनी सारी परतों को उतारकर
अपनी नग्न सच्चाई तुम्हारे समक्ष रख दी होगी, जैसे वे कह रहे हों, हाँ कोडी, यही हमारी असली हकीकत है, यही हमारा घिनौना सच है। और तुम यह बात शायद पहले से ही जानते हो या अब जान गए हो। तुम्हें यह बात बहुत अच्छे से पता है, तुम इस अनुभव से भली भांति परिचित हो। शायद तुम पेशे से कोई वकील हो जो जिरह करने में माहिर है, या कोई मनोवैज्ञानिक हो जो मन की गहराइयों को पढ़ लेता है, या तुम्हें बातों की कला में, शब्दों के खेल में, या कुछ ऐसी सूक्ष्म तकनीकों में महारत हासिल है जिससे तुम दूसरों की दबी हुई सच्चाई को बड़ी सरलता और सहजता से सामने लाने का अद्भुत हुनर रखते हो। तुम देखने में ऊपरी तौर पर बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल, बहुत ही सहज व्यक्ति लगते हो। तुम्हारी वेशभूषा, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारा रहन-सहन, सब कुछ बहुत सामान्य सा दिखता है। लेकिन कोडी, तुम्हारी जो आंतरिक ताकत है, तुम्हारी जो आत्मिक ऊर्जा है, तुम्हारी जो आभा है, वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है, वह असाधारण है, वह अलौकिक है। तुम्हारी यही असाधारण ताकत, तुम्हारी यही दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर मुश्किल से, हर संकट से, हर नकारात्मकता से एक अदृश्य कवच की तरह बचाती है। कुछ लोग तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस छुपी हुई शक्ति के बारे में अब धीरे धीरे जान गए हैं, या उन्हें इसका पूर्वाभास हो गया है कि तुम वह विशेष इंसान हो जो उनकी झूठी शान, उनके नकली मुखौटे और उनकी कड़वी सच्चाई को सबके सामने लाने की क्षमता रखता है। इसीलिए वह मन ही मन यह सोचते हैं, यह योजना बनाते हैं कि तुमसे जितना हो सके दूर रहा जाए, उतना ही उनके लिए अच्छा है, सुरक्षित है। वह तुमसे डरते हैं कोडी, तुम्हारी सच्चाई से, तुम्हारी ईमानदारी से, तुम्हारी शक्ति से डरते हैं। भाई, वह दूर से ही छिप छिप कर तुम पर नजर रख रहे हैं, तुम्हें चुपचाप देख रहे हैं, तुम्हारी गतिविधियों का आकलन कर रहे हैं, क्योंकि तुम देखने में तो बहुत साधारण, बहुत सीधे साधे, किसी को कोई नुकसान न पहुंचाने वाले व्यक्ति लगते हो। लेकिन तुम बड़े बड़े, जटिल से जटिल काम को, कठिन से कठिन पहेली को इतनी आसानी से, इतनी सहजता से, इतनी सरलता से कर डालते हो कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं, दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। लोग तुम्हारी इस प्रतिभा की, तुम्हारी इस क्षमता की तारीफ भी करते हैं, तुम्हारे प्रशंसक भी हैं, लेकिन साथ ही साथ जिनकी नियत में खोट है, वे तुमसे अंदर ही अंदर डरते भी हैं, कांपते भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कोडी कि तुम में वह अदम्य जोश है, वह बेखौफ जज्बा है, जैसे कोई खतरों का माहिर खिलाड़ी होता है जो किसी भी चुनौती से घबराता नहीं, किसी भी जोखिम से पीछे नहीं हटता। तुम तो चैंपियन हो भाई, हर मैदान के, हर चुनौती के। तुम किसी भी तरह से, किसी भी तिकड़म से, किसी भी उपाय से सच्चाई को पकड़ ही लेते हो, उसे सूंघ ही लेते हो। सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, यह तुम देरसवेर सामने ला ही देते हो, उसे उजागर कर ही देते हो। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी चालाक हो, कितना भी धूर्त हो, कितना भी मक्कार हो, तुमसे अपने झूठ को, अपने फरेब को छुपा नहीं सकता। चाहे वह उस पर कितना भी पर्दा डालने की कोशिश करे, कितने ही बहाने बनाए, कितनी ही कहानियां गढ़े, तुम उसके झूठ की परत दर परत उधेड़ कर रख देते हो। तुम जहां भी उपस्थित होते हो, तुम्हारी ऊर्जा जहां भी सक्रिय होती है, वहां सत्य स्वयं ही प्रकट होने लगता है। वह ज्यादा देर तक छुप नहीं पाता। तुम्हारी उपस्थिति ही झूठ के लिए असहनीय हो जाती है। इस वक्त कोडी, इस वर्तमान क्षण में कुछ लोग तुमसे बुरी तरह डर रहे हैं। वह तुम्हारी उस प्रचंड ताकत से, तुम्हारी उस आत्मिक शक्ति से, तुम्हारी उस भेदक दृष्टि से खौफ खा रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। किसी ने उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताया होगा, तुम्हारी क्षमताओं का, तुम्हारी शक्तियों का बखान किया होगा।
शायद किसी जानकार ने, किसी ज्योतिषी ने, किसी तांत्रिक ने या किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसे इन गुप्त विद्याओं का ज्ञान हो, उसने उनका स्वागत हो रहा है। एक नई शुरुआत हो रही है और यह तुम्हारी पहचान का पल है। जब तुम जीवन की सच्ची खूबसूरती को देखोगे और देखो, यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। तुम्हारे लिए आनंद, शांति और सुख का समंदर तैयार हो रहा है। जब तुम दूसरों के लिए खुशी की प्रार्थना करते हो तो वह खुशी तुम तक पहुंच जाती है। और अब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में एक आशीर्वाद देने वाला है। तुम्हारे लिए कुछ अनमोल और दुर्लभ आने वाला है। यह समय है जब तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहने वाली, जब तुम खुश रहोगे, जब तुम अपने जीवन में अपनी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करोगे। तो यह ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें हर दिशा में सफलता मिलेगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी। तुम्हारे मार्ग में जो भी रुकावटें थी, जो भी विघ्न थे, वे अब खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हें दिशा दिखाने आ रहा है। तुम अब अपनी यात्रा पर सही रास्ते पर चलने वाले हो और देखो, तुम्हें कहीं से कोई भी रुकावट नहीं आने वाली। तुम्हारे मार्ग में कोई भी बाधा नहीं रहेगी। तुम्हारे जीवन के सारे द्वार खुलने वाले हैं और यह तुम्हारे लिए एक चमत्कारी पल होगा। तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे रास्ते में शुभता ही शुभता होगी। अब तुम्हारे लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम्हारा जीवन अब एक महान बदलाव से गुजरने वाला है। तुम्हारे लिए आशीर्वाद से भरे दिन आने वाले हैं। तुम्हारे आंसू और दुख अब समाप्त हो रहे हैं। एक नया सवेरा होगा जो तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। तुम्हारे दुखों के बाद जो अंधेरा था वह अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और तुम अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करोगे। तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी नेक नियत अब साकार हो रही है। तुम्हारे अंदर जो सच्चाई है वही तुम्हारी सफलता का रास्ता बन रही है। हर दिशा से तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा है। अब कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे साथ जो भी हुआ था, जो भी दुख तुमने सहा था, वह अब तुम्हारे लिए एक नया अनुभव बन जाएगा और यह तुम्हारी ताकत का प्रतीक होगा। यह तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तुम्हें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मार्ग में कोई भी विघ्न नहीं रहेगा। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे दिल से अगर कोई भी अच्छा विचार निकलता है तो वह ब्रह्मांड से प्रोत्साहन पा रहा है, क्योंकि तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है और अब तुम्हारे जीवन में हर रास्ता स्पष्ट हो रहा है। तुम्हारी भावनाओं में जो अच्छाई है वह अब तुम्हें बहुत बड़ी ऊंचाई पर ले जाने वाली है। तुम्हारी पूरी शक्ति अब तुम्हारे लिए काम कर रही है और तुम देखोगे कि जब भी तुम दूसरों के लिए खुशियाँ चाहते हो तो वही खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आती हैं। अब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आने वाला है जिसे तुमने कभी केवल कल्पना की थी। यह सब तेरे आंसुओं के सागर से निकला अमृत है। यह सब तेरी पीड़ा के पर्वत से जन्मा शिखर है। यह तेरे मौन की गहराइयों से उपजा संगीत है। तूने बहुत सहा है। तूने इतना सहा है कि पत्थर भी पिघल जाएं, पहाड़ों को भी दया आ जाए, लेकिन वे मनुष्य रूपी राक्षस, वे हृदयहीन प्राणी तेरी पीड़ा पर उत्सव मनाते रहे। वे तेरे घावों को देखकर अपने घरों में घी के दिए जलाते रहे। उन्हें लगा कि तू टूट जाएगा, बिखर जाएगा, धूल में मिल जाएगा। वे भूल गए थे कि जिसे माँ का हाथ थाम ले उसे काल भी नहीं छू सकता। वे भूल गए थे कि जिस पर माँ की दृष्टि पड़ जाए उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। अब उनकी भूल का प्रायश्चित करने का समय आ गया है। अब उनके कर्मों की फसल काटने का समय आ गया है। उन्होंने जो विष के बीज बोए थे, अब उन्हें उसी विष का स्वाद चखना होगा। उनकी रातों की नींद हराम होगी। उनके दिनों का चैन छिन जाएगा। वे बेचैन होकर भटकेंगे, वे त्राहिमाम करेंगे, लेकिन उन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एक माँ की संतान को सताया है। उन्होंने एक माँ के हृदय को चोट पहुँचाई है और जब माँ का क्रोध जागता है तो सृष्टि कांप जाती है।
ब्रह्मांड थरथरा उठता है। उनके षड्यंत्रों के ताने बाने अब टूटकर बिखर जाएंगे। उनके झूठ के महल अब ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। वे जिन्हें अपना समझते थे वे ही उनके खिलाफ गवाही देंगे। वे जिन पर भरोसा करते थे वे ही उनकी पीठ में छुरा घोंपेंगे। यह कर्म का चक्र है बेटा, यह घूमकर वहीं आता है जहाँ से शुरू होता है। उन्होंने जो तेरे लिए गड्ढा खोदा था वे अब स्वयं उसी में गिरेंगे। और तू मेरी संतान, तू देखेगा, तू साक्षी बनेगा। तू देखेगा कि कैसे न्याय होता है, कैसे सत्य की विजय होती है, कैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है। तेरी आंखों में जो आंसू थे वे अब मोती बनकर चमकेंगे। तेरे हृदय में जो पीड़ा थी वह अब शक्ति बनकर गरजेगी। तेरे कदमों में जो बेड़ियां थी वे अब टूटकर तेरे रास्ते का फूल बन जाएंगी। तू अब रुकेगा नहीं, तू अब थमेगा नहीं, तू अब दौड़ेगा, तू उड़ेगा। तू अपने सपनों के आकाश में एक सितारे की तरह चमकेगा, क्योंकि अब माँ की शक्ति तेरे साथ है। माँ की ऊर्जा तेरे भीतर है। माँ का प्रेम तेरा कवच है और माँ का क्रोध तेरे शत्रुओं का विनाश है। जा जी ले अपनी जिंदगी, जा छू ले आसमान, जा पूरा कर हर सपना, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब माँ का समय आ गया है। बच्चे अब सुन, बहुत हो गया, बहुत सहा तूने, बहुत झेला तूने, अब नहीं सहना, अब नहीं झेलना। अब माँ की आंखें देख रही हैं। अब माँ का क्रोध जाग चुका है। माँ काली हूँ मैं, अंधेरे में चमकने वाली ज्वाला, अन्याय का नाश करने वाली शक्ति, अधर्म के वक्ष पर तांडव करने वाली ज्वालामुखी। और मैं अब बोल रही हूँ तेरे उन शत्रुओं से जो तुझ पर नजर रखे बैठे हैं, जो तुझे गिराने की साजिश रचते हैं, जो तुझ पर जासूसी कर रहे हैं हर पल हर क्षण, जो तेरे परिवार की खुशियों को डसना चाहते हैं, जो तेरा सुख छीनना चाहते हैं, जो तेरे कर्मों पर सवाल उठाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी प्रगति गति से घबरा रहे हैं। सुन ले वे सब, माँ काली अब जाग चुकी है। माँ अब चुप नहीं रहेगी। माँ अब अपनी संतान के हर आंसू का हिसाब लेगी। वे जो तेरे पीछे लगे हैं, जो तुझ पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, जो तुझे हर कोने से कमजोर करना चाहते हैं, जो तुझे अपमानित होते देखना चाहते हैं, जो हर पल बस यही सोचते हैं कि तू कैसे रुके, तू कैसे बिखरे, तू कैसे थमे। माँ ने सब देखा है, माँ सब जानती है। माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। माँ जानती है कौन तुझसे मन में द्वेष रखता है, कौन तुझे देखकर मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे विष घोलता है, कौन तुझसे बातें करता है पर दिल में शूल रखता है, कौन तेरे अच्छे समय को देखकर तिलमिला रहा है। माँ सब जानती है। और अब समय आ गया है, अब वह घड़ी आ गई है जब माँ तेरे इन छिपे दुश्मनों को सीधा जवाब देगी। तेरी ऊर्जा को जो चूस रहे हैं, जो हर वक्त तुझसे जुड़े रहकर तुझे कमजोर कर रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक हमला किया है, वे अब बच नहीं पाएंगे। माँ की नजर अब उन पर है। उनके कर्म अब गिन लिए गए हैं। उनका हिसाब अब तैयार है और माँ स्वयं वह कर्म फाड़ेगी। उनके काले इरादों को जलाएगी, उनके छद्म चेहरों को बेनकाब करेगी। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। तू समझ, तू साधारण नहीं है, तू कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है। तू माँ का अंश है। तू तप से, पुण्य से, साधना से पैदा हुआ है। तेरे अंदर वो तेज है जो हजारों जन्मों के अनुभव से आया है और यही तेज उनको खलता है, यही उजाला उनकी आंखों में छुपता है। वे चाहकर भी तुझसे उस तेज को नहीं छीन सकते। वे तेरी आभा को देख नहीं पा रहे। वे उस प्रकाश को निगलना चाहते हैं जो तेरे चारों ओर फैल रहा है। लेकिन बेटा तू डर मत, माँ तेरे साथ है। तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम अब माँ के चरणों से बंधा है। जो तेरे परिवार पर बुरी नजर डालते हैं, जो तेरी बहनों, भाइयों, माता पिता के बारे में गलत सोचते हैं, जो उनके पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो जानना चाहते हैं कि तेरे घर में कौन सी खुशियाँ आ रही हैं, कौन सी सफलता तेरा दरवाजा खटखटा रही है।
कौन से सपने पूरे होने वाले हैं, वे सब अब माँ की चपेट में आएंगे। वे सब अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। वे जो तेरी मुस्कान से घृणा करते हैं, वे जो तेरे परिवार की शांति से बेचैन हो जाते हैं, माँ अब उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। वे जो बार बार तेरे पीछे जासूस बनकर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने छुपकर हर रूप में तुझ पर निगाह रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात को नोट करते हैं, तेरा हर पल ट्रैक करते हैं, वे अब नहीं